नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक ऐसा एपिसोड लेकर जिसमें हर चीज़ का समाधान है। मान लीजिए आपने उपायों से रिलेटेड लेना है, तब भी समाधान आपको हर चीज़ का मिलेगा। हर चीज़ मतलब कि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही, या फिर बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, या फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, हर चीज़ का समाधान जो है प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब के पास है। आपके मन में जो भी सवालात होंगे वो आज ही आपको एपिसोड के जरिए मिल जाएंगे। जब भी आप प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब का कोई भी एपिसोड देखते हैं तो आपको यही लगता है कि ये एपिसोड मेरे ऊपर ही बनाया गया है। तो ऐसा होता है क्योंकि हमारे मन में वो क्वेश्चन, वो विचार चल रहे होते हैं जो हम पूछना चाहते हैं। तो ऐसे ही है हमारे प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब, जिनके पास हर चीज़ का समाधान है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब को तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर कहीं मिस कर जाएं तो आप ही के लिए है यूट्यूब। आप कभी भी चाहें, रात को चाहें, दिन को चाहें, या फिर अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहें तो आपके लिए ही है ये यूट्यूब। आप यूट्यूब पे प्रोफेसर गुरुदेव अरोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड किस पे है? आज का एपिसोड जो है, कह रहे हैं ना कि 24 तारीख को जो है वो शनिदेव चेंज हो चुके हैं, गोचर में चेंज कर चुके हैं, राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो शनिदेव जब भी कोई बड़ा प्लैनेट, जो शनि देव है वो 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। तो 2.5 साल जब एक राशि में रहते हैं तो कुछ अच्छा फल देते हैं। किसी पे 7.5 लगी हुई है, किसी पर जो है ढैया है, तो ऐसा जो है जाते जाते 7.5 जो है वो कुछ अच्छा फल दे रही है या फिर बुरा प्रभाव दे रही है। तो आज बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत सारा जो है ज्ञान जो है हम प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से लेंगे कि शनि देव जो अब हमारी राशि में चल रहे हैं, हमारे लगन के ऊपर चल रहे हैं, वो कैसा प्रभाव देंगे। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं उनका। प्रोफेसर स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर, जब भी कोई बड़ा प्लैनेट चेंज होता है तो जिंदगी में या तो फिर उथल पुथल कर देता है या कुछ नया चेंज ले आता है, यानी कि चेंज ऐसा कि बंदा खुश हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर आज जानेंगे कि हर लगन के बारे में जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि हर बंदे को क्यूरियोसिटी है कि मेरा मेष लगन है, मेरा मिथुन लगन है, मेरा धनु लगन है, या फिर मेरा कुंभ लगन है, कोई भी लगन है। हर इंसान को आज क्यूरियोसिटी है कि जो शनिदेव अब गोचर कर चुके हैं हर एक की राशि के ऊपर, वो कैसा प्रभाव देंगे। अगर अच्छा प्रभाव देंगे तो ठीक है, अगर बुरा प्रभाव देंगे या कोई नुकसान कर रहे हैं तो उसका उपाय क्या, उसका हल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न शिफाली जी, आज आपने बात की शनिदेव, देवों के देव शनिदेव के बारे में। पहले मैं सबको ये समझा दूं, डरने की बात नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, डरने की बात नहीं है। जी प्रोफेसर, अभी माफ़ी चाहती हूँ आपसे, आपने कहा डरने की बात है, नहीं है। मैंने जब एपिसोड शुरुआत करना था मैंने कहा कि आज काला नीला नहीं पहनना मैंने आज मैंने सफ़ेद पहनना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर धनु लगन है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव देंगे। दूसरे घर में गोचर कर चुके हैं शनिदेव, तो क्या प्रभाव देंगे। तो मैं इसलिए सफ़ेद पहन के आई हूँ, आराम से सुनना चाहूँगी, रिलैक्स होकर, मन की शांति के साथ। शिफाली जी, आपने सभी लगनों के बारे में बात की, आपकी बारी भी आएगी, क्योंकि अगर मैं पहले आपके बारे में बताऊंगा सभी बोलेंगे भी शिफाली जी आपके बारे में पूछ लेते हो, जी सभी लग्नों के ऊपर एपिसोड एक चला है और आपने अपने ऊपर एपिसोड जो है वो 2 बनाए। जी मैंने बनाए नहीं, हो गए। चलो, वो क्यूरियोसिटी होती है ना, जो बंदा पास में बैठा हो तो उसको ये लगता है यार पहले मेरे के बारे में बताओ, वो कैसे होगा। चलो, सबके बारे में बताऊंगा। पहले आप सबको मैं ये समझा दूं, शनि देव अपनी राशि में आए हैं। पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जैसे कि देव जाति के लोग, राक्षस जाति के लोग, राक्षस जाति वाला इंसान अपने घर में गया है। मोटा बता रहा हूँ, ब्रीकी में भी बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि वाकई में ये शनिदेव का गोचर ऐसा होता है। शनिदेव की एक अच्छी राशि है, एक बुरी राशि, आप सबको पता है। शनिदेव की अच्छी राशि कौन सी है भाई? कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि जिसे बोलते हैं। शनिदेव की बुरी राशि कौन है अभी? मकर राशि, मगरमच्छ की। पता ना मगरमच्छ क्या करता है? समझा दूं थोड़ा सा। मगरमच्छ बैठ के शांति से बैठ के शिकार की वेट करता है कि शिकार कब आए, कब मैं उसे निगलूं। आराम से बैठता है, कहीं नहीं दिखता, पूरे पानी। बहुत ध्यान से देखो मगरमच्छ को, जिसका मकर लगन है ना वो बहुत ध्यान से देखे मगरमच्छ को, वो क्या चीज़ है। मगरमच्छ ऐसे ऊपर बैठ के बहुत आराम से देखता, पानी के बीच में से सिर्फ एक आंख पानी से बाहर होती है और कुछ भी नहीं बाहर होता। तो
तो वो पानी के भीतर जो आंख बाहर निकाल के देखता है शिकार कब कब कहाँ कहाँ जा रहा है, उसके पास में से शिकार गुजर रहा है, वो नहीं छेड़ेगा। क्योंकि अगर उसने एक को छेड़ लिया, पीछे तो झुंड आ रहा है, उसके बीच पाँव के नीचे दब जाएगा, वो कभी नहीं छेड़ता। वो वेट करता है। शनिदेव बहुत वेट करते हैं, धैर्य रखने वाले। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आज से तकरीबन को याद होगा, तकरीबन कोई 400 कुछ एपिसोड में मैंने बताया था। और शनि और मंगल क्या है, मंगल है उथड़ पुथड़ करने वाला और तेज और गुस्से वाला। जैसे कि 2 टोकरियों में मैं फल भर दूं, टोकरा होता है उसमें फल भर दूं, बहुत सारे फल रख दूं, एक टोकरी में फल इतने फल रख दूं तो थोड़े से टोकरी से ज़्यादा हों। और पहले मैं मंगल को बोलूँ ये टोकरी तुमने उठाकर वहाँ पर लेके आनी है, तो मंगल क्या करेगा, फटाफट से एक, वो कहेगा मेरा एक ही चक्कर लगे, वो एक चक्कर में पूरा टोकरा भर जाएगा। जब जाएगा 2 इधर खिलरेंगे, 2 इधर खिलरेंगे, 2 इधर खिलरेंगे, वो खिलारता चला जाएगा। हर जगह पे वो कूड़ा करकट फेंकता चला जाएगा। अगर टोकरे में उसको कुछ भी दे दूँ तो फल फूल फेंकता चला जाएगा। अगर वही टोकरा शनिदेव को दूँ, शनिदेव क्या कहेगा, एक टोकरे में थोड़े से ज़्यादा है, इसको नहीं, वो निकाल देगा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भर लेगा। वो पहले सफाई में जाके रखेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा उठा के लेके जाएगा। मंगल और शनि के स्वभाव में जानिए पहले कि वो क्या करवाता है। शनि धैर्य रखता है। शनि क्या है, आराम से काम करता है और साफ सुथरा काम करता है। ये भी बहुत ध्यान से जानिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा शनिदेव के बारे में, तब तक आप जान नहीं पाओगे कि हमारी राशि में क्या फल देगा। जैसे कि शिफाली जी मेरे को बोल रहे थे, शिफाली जी हम बैठे बातें करते रहते हैं। शिफाली जी कहते हैं कि इंसान की ना इच्छा पूरी होनी चाहिए, हर इंसान के पास ना पैसा होना चाहिए। मैंने कहा जब इंसान की उम्र आती 36 से 42 साल तक, तब पैसा आना शुरू होता है। शिफाली जी बोलते हैं ऐसे क्यों, ऐसे शनि की उम्र है, क्योंकि उनको तो नॉलेज है हर चीज़ की। कहते हैं शनि की नॉलेज उम्र पे पैसा आता है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा जितनी पूरी दुनिया में इंसान है, जब शनि की उम्र आती है तब वो ज़्यादा अमीर होते हैं। ज़्यादा देखिए आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि 36 से लेकर 42 साल तक तब धैर्य ठहराव आ जाता है उनके पास। जब ठहराव जाता है तो वो बात करने की, सोचने की, समझने की शक्ति रखते हैं। जैसे कि कहते हैं कि मैं बताऊंगा, मेरे को एक चैनल मिल रहा था, यही चैनल मैं टीवी पे आना, मैंने कहा टीवी पे इतने पैसे देता हूँ, चलो खुद का एक चैनल खरीद लेता हूँ। मैंने चैनल खरीद रहा था, मेरा चैनल बिक रहा था वो, और मैंने बोला कितने पैसे लेगा। वो कहता, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, कहता प्रोफेसर साहब आप महीने के 10 लाख दे देना चैनल, एक महीने का। मैंने कहा चलो 7-8 लाख तो देता ही हूँ, चलो कोई बात नहीं, 10 लाख महीने का चैनल ही ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक बंदे से सलाह की, वो बहुत धैर्य वाला बंदा था, वो उसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने क्या कहा, मेरा दोस्त है वो, मैंने पूछा, मैंने कहा यार उसको चैनल के बारे में नॉलेज भी है। मैंने कहा मुझे बताइए क्या मुझे ये चैनल लेना चाहिए, कभी रुक जा, जब जरूरत होगी तुझे बता दूंगा। मैंने कहा बहुत सस्ता मिल रहा है। कहते कोई बात नहीं, रुक जा, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं रुक गया। फिर 2 महीने बाद उसका फ़ोन आया, अरे तू ले नहीं रहा, बता नहीं रहा, और मैंने इसको बेचना है, बताओ अगर तुमने लेना तो मैं कम कर देता हूँ। मैंने कहा कितने, कहता 8 का दे देता हूँ। मैंने कहा 8 का। मैंने फिर उससे फ़ोन आया, मैं कहा 8 का मिल रहा, अब तो ले लूँ, क्योंकि 7 लाख तो मेरा जा रहा, पूरे दिन का ही 24 घंटे ही मैं अपना प्रोग्राम चलाऊँगा और चैनल मेरे को मिल रहा। एक बंदा बोलता है, वो फिर बोला, कहता भाई रुक जा, जब जरूरत होगी बता दूंगा तेरे को, ये चैनल अभी नहीं लेना तुमने। फिर रुक गया। 3-4 महीने बाद फिर उसका फ़ोन आया, तुमने लेना या नहीं लेना, मैं किसी और को दे दूँ या कोई, तू काबिल है इस चीज़ के, ले ला। मैं कितने का, मैं क्या, मैं नहीं लेना चाहता, मुझे ज़रूरत नहीं है। कहता कोई बात नहीं, 5 में ले ले। 10 की चीज़ 5 में मिलने लगी। तो मैंने फिर फ़ोन लगाया, मैंने कहा 5 का मिल रहा है, अब क्या करूँ। कहता रुक जा, अभी जब ज़रूरत होगी तो बता दूंगा तेरे को, अभी नहीं लेना तुमने। और 2 महीने बाद मुझे पता चला वो चैनल ही बंद हो गया। वो चैनल बंद होने वाला था, पिटा हुआ चैनल था। लेकिन क्या हुआ, मुझे अपनी काबिलियत पे पता है कि मेरी काबिलियत कैसा है कि मैं कैसे शिद्दत से काम करता हूँ, अपनी मेहनत से काम करता हूँ, उसको चला लेता। लेकिन नहीं, उनके पास धैर्य था, मेरे पास धैर्य नहीं था इस चीज़ का। मुझे सस्ता मिल रहा था, मैंने कहा 7-8 लाख रुपये दे रहा हूँ और 5 में मिल रहा है तो क्या चाहिए मुझे, है। इसलिए वो कहता रुक जा, धैर्य रख। तो धैर्य तो मेरे पास पहले ही था, उन्होंने और धैर्य रखाया मेरे को, तो वो बेनिफिट मिला मुझे, नहीं तो नुकसान होता मेरा। तो इसीलिए जब भी कोई अमीर बनता है तो उसके पास धैर्य आ जाता है। अमीर क्या कब बनता है, 36 से लेकर 42 साल तक की उम्र का। जब 36 से लेकर 42 साल तक की उम्र में इंसान अमीर नहीं बना तो समझ लीजिए उसे कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिला।
क्योंकि हम जाते हैं, हम तो कहते हैं कि हमें ज्योतिषी कोई अच्छा मिल जाए, हमारे पास कोई अच्छा ऐसा ज्योतिषी हो जिसे जो हमें गाइड करे, जो हमें बताए सब कुछ, हम तो भागे चले जाते हैं। लेकिन आजकल आपको सबको पता ही है, सब पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। हाँ, अगर मेरे भी खर्चे ना होते तो शायद मैं भी फ्री देखता, मेरे भी बहुत से खर्चे हैं, इसलिए हमें कुछ पैसे लेने पड़ते हैं। तो क्या होता है, वैसे समझाने का फर्ज बनता है, इंसान को समझाए, उसको गाइड दे, गाइडलाइन दे भी। ये जो टाइम चल रहा है आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसे मत खोइएगा। आप इसी ऐसे कीजिए, उसको गाइड कीजिए, वो बंदा ऐसा करे। ग्रहों के मुताबिक तो आपने बताना है, क्योंकि मुझे ग्रहों की नॉलेज है, तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा भाई शनि अष्टम में चल रहा है तो आपको उदासी आने वाली है, मैं तो बता ही दूंगा। तो आप ऐसे उड़द की दाल ऐसे दान कर दें तो ठीक हो जाएगा। तो मैं तो उपाय भी बता दूंगा, लेकिन गाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है इंसान को। तो वो गाइड वाला इंसान, वही बात हो गई, जब कोई इंसान लकी होगा तभी मेरे पास पहुंचेगा। मैं सभी बोलता हूं, जब जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा वही मेरे पास पहुंचेगा, ये आपको सबको पता ही है। क्यों ऐसा मैं बोलता हूं, मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैंने अपनी स्टडी बहुत सी कर रखी है, और स्टडी के मुताबिक मैं जो बताऊंगा वो ठीक होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरी स्टडी ऐसी है। तो शनिदेव भी धैर्य ही रखाते हैं। तो इसलिए शनिदेव क्या क्या करते हैं, मेष लगन से शुरू करता हूं, राशि से नहीं, लगन से। लगन और राशि में बहुत फर्क होता है, पहले आप ये जान लीजिए। लगन होता है हमारे शरीर का मालिक, राशि होती है हमारे मन की मालिक। यानी कि आपका मन सोच क्या कह रही है वो राशि, आपका शरीर क्या कह रहा है वो आपका शरीर लगन। यानी कि लगन का कहते हैं ना, लगन का कारक तत्व कौन होता है, चंद्र और सूर्य। चंद्र और सूर्य को क्यों बताया गया है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्र मन का कारक है। सूर्य से हम लगन, जैसे कि लगन क्या करवाता है, वो सूर्य हृदय में होता है, मन चंद्र से होता है, इसलिए राशि हम मन की देखी जाए। इसलिए मैं लगन की बात करूंगा पूरे शरीर की, ना कि मन की, राशि की बात नहीं करूंगा, लगन की। जिसका मेष लगन है उसका भाग्य से शनिदेव निकले हैं, अपनी राशि में आ गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, 10वीं राशि में आए हैं, यानी कि 10वें घर में। अगर वो 10वें इस 2.5 सालों में कोई मकान बनाने की कोशिश करेंगे अपने हाथ से, वो बीच में रुक जाएगा, मेष लगन वालों के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन मेष लगन वालों के लिए कहते हैं ना, दुश्मन पावरफुल हो गया, तो मेष लगन का तो शनि दुश्मन है भाई, वो पावरफुल हो गया भाई, उसको पावर मिल गई, तो शनि के काम जितने करेगा उसमें अड़चने डलेंगी। देखिए, तो इसलिए मेष लगन वालों को उसारी वगैरह का काम नहीं करना चाहिए इन 2.5 सालों में। हाँ, मेष लगन वालों को अगर कहीं कहते हैं जाप वाप करना पड़े तो शनि का करना चाहिए। अगर मेष लगन वाले कहीं जा सकते हैं तो शनि मंदिर जा सकते हैं। उसका कर्म को कहते हैं ना, कर्म और लाभ स्थान का मालिक है शनिदेव, तो वो अपनी राशि में आगे वो स्ट्रांग हो चुके हैं। अगर उनको मानना शुरू कर देंगे, शनि मंदिर जाके माथा टेकेंगे, उनको दिया जलाएंगे, कहते हैं कि पीपल के नीचे दिया जलाएंगे, माथा टेकेंगे, तेल चढ़ाएंगे, तो उसके लिए बढ़िया होगा। लेकिन कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा, मेष लगन का मालिक अगर पहले से ही 11वें घर में बैठा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, मेष लगन में अगर कहीं शनि पहले से ही 11वें घर में बैठा है, तो आप दिया जला रहे हो, तेल चढ़ा रहे हो, वो तो पहले से ही आपकी पावरफुल में है, वो तो पहले से ही आपको दे रहा है। कहते हैं लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, पहले से ही आपको इतना बेनिफिट दे रहा, तो आप तेल चढ़ाओगे, काले मां दान करोगे, तो आपका शनि खराब हो जाएगा। पहले ये देखना पड़ेगा कुंडली के मुताबिक। लेकिन मैं मोटा मोटा बताऊंगा बेनिफिट क्या करना, लेकिन उसारी का काम बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेष लगन वालों की बात। मैं छोटा छोटा बताऊंगा, बड़ा बड़ा बताऊंगा तो आपको पता ही है, मेरी बातें बहुत आगे ही आगे चली जाती है, तो फिर जब आगे ही आगे चली जाती है तो बाद में सारे लगन रह जाएंगे। तो इसलिए बात करूंगा अब वृष लगन की। वृष लगन में 2 नंबर राशि में भाग्य का मालिक भाग्य में आ गया, यानी कि 9वें घर में आ गया, तो यहां पर वो जमीन जरूर खरीदेंगे। वहां पर क्या कहता है, जमीन ज्यादा आप जरूर खरीदोगे, शनिदेव बोलता है। तो मैं आपको तीर्थ यात्रा भी जरूर करवाऊंगा, तो जमीन भी दूंगा, लाभ भी दूंगा। वृष लगन का जो शनिदेव है वो बहुत अच्छा आने वाला है भाई, उसमें नुकसान नहीं होने वाला। मैं अच्छा ही बताऊंगा, मेरी मुंह से बात निकली सच हो जाती है, तो इसलिए जिसका है अभी घबराना मत। मैं अच्छा ही बताऊंगा, बुरा नहीं बताऊंगा। बुरा मैं तब तो देखना पड़ेगा आपका शनि कहाँ पे बैठा है, उसका मालिक कहाँ पे बैठा है, नक्षत्र कौन से बैठा है, वो बात की बात। क्योंकि इतना जब बारीकियां बताने लगूँ तो फिर एक राशि का ही पूरा होगा, तो मैं मोटा मोटा बताऊंगा।
तो जिसका वृष लगन है उनका शनिदेव 9वें घर से यानी कि अष्टम से निकलकर दुखों को आप दे रहे थे, दुख दे रहा था, अब वो अपने भाग्य में आया है, तो भाग्य आपका जरूर जागेगा। जिस वृष राशि थी, वृष लगन था, उसका भाग्य जागने वाला है भाई 2.5 सालों में। अब इसके ऊपर मुझे सारस्वती देखनी पड़ेगी। सारस्वती तो शुरू तो नहीं हुई, ढैया तो नहीं स्टार्ट हुआ, महादशा तो नहीं शनिदेव की स्टार्ट हुई, तभी इसके अभी आप क्या कर सकते हैं, शनि मंदिर को जाके फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, पीले रंग के फूल, क्योंकि गुरु के घर में आया है तो पीले रंग के फूल चढ़वा सकते हैं। शनि मंदिर जब भी जाइएगा और माथा टेकने जाइएगा तो इससे शनिदेव आपको फल देना शुरू करेंगे, गुरु का ज्ञान भी आएगा और मकान जमीन जायदाद भी बनेंगी। तो अब आई बात मिथुन लगन की। भाई मिथुन लगन का शनिदेव 7म हाउस से निकलकर 8म हाउस में आया है। भाई कहते हैं जैसे ही मिथुन लगन वाले हंसेंगे तो खुशी पे काला पर्दा आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन अपनी राशि में आया है तो एक अच्छी बात भी बता दूं इनको, पैतृक संपत्ति कहीं ना कहीं से मिल सकती है, कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्ति का जो होता है, क्योंकि अष्टम घर पैतृक संपत्ति का होता है, तो वहीं का मालिक वहीं पे आया है, कोई खुशी की खबर आ सकती है। संपत्ति अगर जिसकी नहीं बिक रही, जिसकी संपत्ति से परेशानी आ रही, तो उसके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन अष्टम घर खराब होता है, मिथुन लगन के लिए ये थोड़ी सी बैड खबर है, लेकिन अच्छी ये खबर है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो शनिदेव को मनाने के लिए आपको 800 ग्राम उड़द की दाल धार्मिक स्थान पे जरूर देनी चाहिए, ताकि शनिदेव आपकी फेवर में रहे। तो देखिए मिथुन लगन के बारे में मोटा मोटा बता रहा हूं भाई, नाराज मत होना। अब आई बात कर्क लगन वालों की। कर्क लगन भाई चंद्रमा का है, चंद्रमा को देखना शुरू कर देंगे शनिदेव। थोड़ी सी सेहत खराब हो जाएगी भाई, सेहत का ध्यान रखना है आपने कर्क लगन वालों को। लेकिन शनिदेव 7म हाउस में आए हैं, कहते हैं यहाँ पे शनिदेव आपकी फेवर में आने वाले हैं। पत्नी की ओर से, पार्टनर्स की ओर से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि मकर राशि का मालिक मकर राशि में आया है। लेकिन सेहत को इंडिकेशन जरूर देगा भी, सेहत खराब होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। इससे आपकी कहते हैं कि कोई ना कोई बीमारी की जो पुरानी बीमारी है वो जागृत हो सकती है, लेकिन जागने नहीं दूंगा। इसके लिए मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूं भाई, नीले रंग के 7 स्टोन आप जमीन में दबा देना, ताकि उसका ट्रीटमेंट वहीं पे ही हो जाए। तो ये इसके लिए छोटा सा उपाय बता दिया, साथ में उपाय भी बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले शनिदेव हमारे बुरे नहीं हैं भाई, वो अच्छा भी करते हैं। 7म घर में पता है आपको शनिदेव क्या करते हैं, जज बना देते हैं। 7म हाउस में पता है शनिदेव क्या करते हैं, जमीनों जायदाद के मालिक बना देते हैं। तो ये 7म हाउस में करते हैं भाई, लेकिन कर्क लगन के लिए सेहत को खराब भी करेंगे। अब आई बात लगन कौन सा, सिंह लगन आ गया भाई। सिंह लगन के 6ठे हाउस में आएंगे शनिदेव। जिसका सिंह लगन है भाई, कहते हैं शत्रु जाग जाएंगे भाई। शत्रु तो जागेंगे, क्योंकि शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। तो रोग ऋण शत्रुओं का मालिक है। यहाँ पे थोड़ी सी कहते हैं चूल विंगी, पंजाबी में बोलते हैं इसकी चूल विंगी, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए सिंह लगन वालों, अगर वो नई गाड़ी खरीदेंगे, अगर वो नए जूते खरीदेंगे, चमड़े की चीज़ खरीदेंगे, तो नुकसान होने वाला है भाई। अरे इसका इलाज बताऊंगा भाई, 2.5 साल ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप नए जूते ना खरीदे, तो इसका इलाज भी बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, चांदी की कील जो होती है वो जूते के बीच में लगाकर ही पहनना, तो आपका बेनिफिट हो सकता है। अगर जूता लेना भी पड़े तो नया, नहीं तो एक और उपाय बताता हूं भाई। अगर आपने कोई भी जूता लेना, अपने साइज के जो बंदा होगा उसको साथ में ले लेना, उसको बोलना तू पहले पहन, तू पहन के चल, वो चलेगा, हाँ फिर आप खुद पहनना। थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना, वो चलेगा, तो आप किसी की चीज़ पहनी हुई पहन सकते हो। ऐसे ही अगर बेल्ट खरीदनी है, अपने दोस्त को पहले पहनाना, उसका कवर करना, फिर खुद पहन सकते हो। इसका इलाज ये भी हो सकता है। अगर पर्स है, उसको बोलना इसमें पैसे तू डाल के देख, तेरे को कैसे लगते हैं, अच्छा लगता है, पैसे डाल, अब निकाल, अब मेरे को दे दे। यानी कि इससे भी कहते हैं ना, मेरे उपाय तो बहुत आसान होते हैं भाई। जिसका सिंह लगन है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चमड़े की चीज़ और नई गाड़ी मत खरीदे भाई। अगर खरीदनी पड़ी
तो पुरानी थोड़ी सी चली हुई खरीदेंगे तो वो बहुत बेनिफिट करेगी। वो शुक्र और शनि का मेल होता है इसलिए। अब आई बात भी कन्या लगन वालों की। कन्या लगन जो होता है वो होता है बुध का लगन। क्यों शिफाली जी? जी बिल्कुल। बुध का लगन और पंचम घर में शनिदेव आए हैं, तो शिफाली जी थोड़ा सा कुछ आप बताइए, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जी प्रोफेसर, पंचम में शनिदेव आ जाए तो कहते हैं ना कि ये कमर में दर्द होनी शुरू हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं तभी पूछ रहा था, इनको पता होना चाहिए क्योंकि मेरे साथ रहते हैं तो ऐसा ना हो कि शिफाली जी को पता ना हो। ऐसे कहते हैं आपकी थोड़ी सी कमर में दर्द रहनी शुरू आ जाएगी। तो सपने कौन से आएंगे शिफाली जी, ये भी बता देना। नागों के, पानी के, ऐसे सपने आने शुरू हो जाते हैं। बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे भाई। पंचम हाउस में शनिदेव आया है तो लाल किताब कहती है बच्चे खाने वाला सांप। लाल किताब ऐसे बोलती है बच्चों के बारे में, अगर कहीं उस वक्त बच्चा होने वाला हो आपके घर में, ऊपर से शनिदेव पंचम में आ जाए तो बच्चे के लिए खराब होता है। चिंता मत कीजिए, उपाय जरूर बताऊंगा, तो ठीक तो करना ही है। लेकिन अरे भाई पंचम का मालिक पंचम में आया है, लॉटरी वगैरह निकल सकती है, चिंता मत करो, ये अच्छा इंडिकेशन है। औलाद हो सकती है, जिसके घर में औलाद नहीं हुई, ये अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन औलाद कैसी होगी उसको ठीक करने के लिए उपाय भी दे रहा हूं। 50 ग्राम सुरमे की डली आप कच्ची जमीन में दबा सकते हो ताकि यहां पे शनिदेव आपका नुकसान ना करे। लेकिन शनिदेव सूर्य के घर में आए हैं, पंचम घर तो सूर्य का होता है, पिता के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन घबराइएगा मत, मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपका शनिदेव लगन में कहां पे बैठा है। अगर वो अच्छा बैठा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लॉटरी निकल सकती है। जो कहते हैं ना शेयर बाजारी में अगर आपने पैसा लगाया है तो डूबेगा नहीं भाई, वो वापस आने के आसार बन सकते हैं। लेकिन अब बात आई तुला लगन वालों की। अरे भाई तुला लगन वाले मत घबराइए, केंद्र का मालिक केंद्र में आने वाला है, वो आ गया। तो केंद्र का मालिक केंद्र में आता है, शनिदेव कहां पे बैठ जाएगा, सुख तो बढ़ा देता है लेकिन मां को परेशान करेगा, माता परेशान रह जाएगी, थोड़ा सा परेशान, आपका मन भी परेशान रहेगा। लेकिन सुख बढ़ेंगे भाई, अगर सुख बढ़ेंगे तो कर्म थोड़ा कम होगा। वो कैसे? आप बोलोगे प्रोफेसर हर बात साइंटिफिक रीजन से बताते हो तो बता दीजिए। कर्म, अगर सुख बढ़ेंगे तो कर्म तो बढ़ना चाहिए। अरे भाई जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है उसको आराम तो मिला नहीं तो वो सुख कैसे लेगा। जिसको सुख मिल गया, आराम कर रहा है तो काम नहीं होगा, तभी तो आराम कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कर्म के लिए खराब हो रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, उसके लिए भी छोटा सा उपाय दे रहा हूं। मात्र हमारे तो उपाय छोटे छोटे थे। 400 ग्राम उड़द की दाल धार्मिक स्थान पे दे दीजिए, इससे 2-3 दफा दोगे तो आपका शनिदेव जो आया है वो अच्छा ही फल करके जाएगा। और अब बात आई वृश्चिक लगन वालों की। अब वृश्चिक लगन वालों के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। जिसकी जमीन ज्यादा नहीं बिकती थी वो नहीं बिकेगी, जिसके घर में कोई मकान नहीं बन रहा था वो नहीं बन पाएगा। मकान के लिए खराबी है। कहते हैं तीसरे घर का मालिक पावरफुल होकर अपने घर में आ गया। तीसरा घर किसका होता है? अष्टम से अष्टम, तो ये तो खराब जाने वाला है भाई। लेकिन चिंता मत करो, कहते हैं ना मेरे होते हुए चिंता करोगे तो फिर क्या फायदा मेरे बात करने का, और क्या फायदा मेरा आपके ऊपर बताने का। जिसका वृश्चिक लगन है उसका तीसरे हाउस में शनिदेव आ गए भाई। 8 शनिवार आप पीपल के नीचे दिया जलाइए तो फिर देखिए जो शनिदेव आपके खराब कर रहे थे वो खराब नहीं करेंगे। अगर मकान की दिक्कत आ रही है तो काले सफेद 3 कुत्ते ले लीजिए मिट्टी के, वो अपने घर में रख लीजिए तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखिए अब बात आई धनु लगन की। शेफाली जी आपकी, आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, तो धनु लगन के बारे में मत घबराइए भाई। दूसरे धन का मालिक अपने धन में आने वाला है, यानी कि धन से रिलेटिव, जमीन जायदाद के रिलेटिव आपको सुख मिलने वाला है। शेफाली जी चिंता मत कीजिए, आप अपने नए घर में जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक बात होती है,
धनु लगन का मार्केश बनता है शनि। मार्केश यानी कि थोड़ी सी आंख को परेशानी देगा, राइट आंख को थोड़ी सी परेशानी देगा। तो शिवाली जी कल मेरे को बोल भी रहे थे, सर मेरे को लग रहा है कि मेरी आंखों में जाला सा लग रहा है। तो चिंता मत करो, इसका हल भी मैं बताऊंगा, बहुत आसान हल है। जिसके दूसरे घर में शनिदेव आए हैं उनको क्या करना चाहिए, काले रंग का कपड़ा लेकर उसके बीच में नारियल रखकर और तकरीबन 400 ग्राम या 500 ग्राम उड़द की दाल बीच में डालकर या तो काले धागे से बंद करके चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपका जो शनिदेव खराब करने वाला था वो खराब नहीं करेगा। बहुत आसान उपाय है, लेकिन शेफाली जी को उपाय करने की जरूरत नहीं है, ये सारा दिन उपाय करवाते रहते हैं। तो जिसका जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अगर शनिदेव के उपाय दूसरों को देता है, खुद का भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। इसलिए ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए, एस्ट्रोलॉजर को उपाय करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप खुद दूसरों को उपाय देते हो तो खुद मत उपाय किया कीजिए, आप अपना ग्रह मत खराब कीजिए। अब आई बात भाई मकर लगन की। मकर लगन के लोग, लगन का मालिक लगन में आया, लोग क्या करेंगे, चमकेगा इंसान, दूर से देखेंगे, आकर्षित का केंद्र बना रहता है ऐसा इंसान। खुशी में काला पर्दा तो आएगा ही आएगा, जैसे ही जन्मदिन मनाएगा, जैसे ही वो इंसान घर पे खुशी लाएगा, क्योंकि जब भी चौथे घर में शनिदेव आते हैं, गोचर करते हैं, जैसे ही लग्न में शनिदेव गोचर करते हैं तो सोने वाली जगह चेंज हो जाती है। भाई लड़ाई झगड़ा करके घर से मत चले जाना, क्योंकि सोने वाली जगह चेंज होने वाली है इन 2.5 सालों में। तो शनिदेव यहाँ पे आके जमीन जात के सुख दे देता है, बना बनाया मकान खुद बे खुद बन जाता है जिसका मकान ना बना हो। खुशी पे काला पर्दा होगा, जब मकान बनेगा तो खुशी मनाएंगे, कोई मुहूर्त वगैरह करेंगे तो और भी परेशानी बढ़ने वाली है। तो ऐसा मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे भी आपको छोटा सा उपाय देता हूँ, 70 ग्राम सुरमे की डली कच्ची जमीन में दबानी है, जिससे आपका शनिदेव कभी खराब नहीं होता। तो अब बात आई कुंभ लगन वालों की। लगन का मालिक 12वें घर में चला गया। 12वां घर किसका होता है, विदेश यात्रा का, कारावास का, हॉस्पिटल यात्रा का, सैन सुख का। तो 12वां घर सेहत भी खराब करेगा, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। लगन का मालिक अगर कहीं गोचर में या जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में पड़ा है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, फिर ये सेहत खराब करेगा या हॉस्पिटल लेके जाएगा या विदेश यात्रा करवाएगा, ये तो देखना पड़ेगा आपका। शनिदेव 12वें घर में अच्छे नहीं होते, अचानक मृत्यु भी करवाते हैं, अचानक इंसान को विदेश यात्रा भी करवाते हैं, अचानक धन भी दे देते हैं। तो क्यों, क्योंकि कुंभ लगन है भाई, लगन का मालिक भी है। तो 12वें घर में गया, थोड़ी सी सेहत नासूर रहेगी। यहाँ पे आपने नीले रंग के फूल रहने हैं और जमीन में दबा देने हैं, इससे आपका जो शनिदेव 12वें घर का है वो नुकसान नहीं करेगा। अब बात आई मीन लगन वालों की। अरे भाई मीन लगन के लोग कैसे होते हैं भाई। मीन लगन के लोग आपको पता ही है, दिखने में दिलेर, दिल के कमजोर, लेकिन उसका घर का 11वें घर का मालिक 11वें घर में आ गया तो वहां पे भी शनिदेव अच्छे नहीं होते। गुरु का कभी शनिदेव नुकसान नहीं करवाते। जो इच्छा की अधूरी रह गई थी वो इच्छा की पूरी होनी शुरू हो गई। तो इससे इच्छा पूरी तो तभी होगी जब शनि जागृत करोगे भाई। 2 बूंदे सरसों के तेल की आप कच्ची मिट्टी पे डाल सकते हो 43 दिन लगातार, तो शनि जागेगा, इच्छा पूरी होगी। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि शनिदेव बुरे नहीं हैं, शनिदेव अच्छे ही हैं, ठहराव हैं, न्यायाधीश हैं। तो बहुत अच्छा प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने आज समझाया, और जैसे जैसे रेमेडीज बताई ये सिर्फ जर्नल रेमेडी है, जर्नल हैं तो जर्नल है तो कर भी सकते हैं आप। जैसा गुरदीप बड़ा साहब कहते हैं वैसा कीजिए ताकि आप तरक्की कर पाएं। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, चल रहे हैं, आप उन पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं दूर देश विदेश में बैठे हैं तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।